वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लेके आए हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के टीचर्स डायरी कैसे भरी जाती है, हाउ टू फिल टीचर्स डायरी। तो आज बताएंगे कि टीचर्स डायरी कैसे फिल की जाएगी। सबसे पहले आपको अध्यापक परिचय लिखना, उसके बाद आपको जिस भी स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ के जो टाइम जिस भी 6 to 7 8 जिस भी आप पढ़ा रहे हो तो उसमें से किसी एक क्लास का आपको टाइम टेबल लिखना होता है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आप भी अपने जिस स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ पर से आप लिख सकते हो। उसके बाद पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य योजनाएं, पाठ्यक्रम पढ़ाने पढ़ाई के साथ साथ और भी क्या क्या योजनाएं होती हैं स्कूल में, वो आपको लिखना होता है। जैसे रंगोली प्रतियोगिता, वृक्षारोपण, पोस्टर प्रतियोगिता, ड्राइंग एवं क्राफ्ट प्रतियोगिता, खेल कूद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, समर कैंप। उसके बाद अध्यापक दिनचर्या, इसे लिखा नहीं चाहता लेकिन आप लिख सकते हो कि कक्षा और विषय क्या है उसके, जो भी आपके विषय हों वो लिख सकते हो। आपने कितने घंटे दिए बच्चों को वो लिख सकते हो, कितने कितने विषय में पढ़ाने के लिए आपने कितने घंटे दिए वो लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़, अवकाश के दिन। आपने आपके पढ़ाई के दौरान आपने आपके इंटर्नशिप के दौरान कितनी छुट्टियां पड़ी, अवकाश विवरण, तो वो आपको लिखना होगा। और कौन कौन सी डेट थी वो लिखना होगा, जैसे कि दिन और दिन संख्या। जैसे कि मेरा पहले वाले दिन ईद पड़ा तो हमने 22 को ईद पड़ा तो हमने लिख दिया वह शनिवार दिन था। सेकंड को बुद्ध पूर्णिमा थी 5 मई को, वो लिख दिया हुआ शुक्रवार। ग्रीष्मकालीन अवकाश हुआ 20 मई से 20 जून तक, 1 महीने का। उसके बाद बकरीद मुहर्रम पड़ा, तो आप डेट लिखोगे, अवकाश लिखोगे और दिन किस दिन हुआ था। उसके बाद आता है पाठ्यक्रम, आपका किस क्लास में आप पढ़ा रहे हो और कितने टॉपिक्स आपने इंटर्नशिप के दौरान पढ़ाया है वो आपको लिखना होता है। तो कक्षा तब 8th A साइंस। पाठ्यक्रम ने क्या क्या पढ़ाया, तो प्लास्टिक पढ़ाई, ईंधन पढ़ाई, दहन एवं ज्वाला पढ़ाया, बल पढ़ाया, ध्वनि पढ़ाया, कोयला एवं पेट्रोलियम पढ़ाया, प्रकाश पढ़ाया, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया, प्रकाश का प्रतिरोध धारा पढ़ाया। उसके बाद आता है 8th A में हमने पढ़ाया खाद्य परीक्षण, कोशिका, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, प्रदूषण, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, किशोरावस्था की ओर, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, संतुलित आहार, कुपोषण। ठीक है। उसके बाद आपको लिखनी होती है शिक्षण पद्धति यानी मेथड ऑफ टीचिंग। तो मेथड ऑफ टीचिंग में क्या लिखते हैं कि व्याख्या पद्धति क्या है, व्याख्या पद्धति हमने टीचिंग के दौरान कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया, बच्चों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए किस किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया। तो एक पहली व्याख्या विधि, इस विधि में शिक्षक समस्त पाठ का अर्थ स्वयं स्पष्ट करता है। लेखक का पात्र, घटनाएं, दार्शनिक मत, प्रश्न शैली आदि की भी व्याख्या करता है। प्रश्नोत्तर विधि में इसे विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। यह व्याख्या प्रणाली का ही प्रमाणित रूप है, अतः व्याख्या करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि की सहायता ली जाती है। अध्यापक बच्चों के ज्ञान पर प्रश्न पूछता है और नवीन ज्ञान की तरफ अग्रसर करता है। आगमन विधि में इस विधि में शिक्षक किसी बिंदु की धारणा या नियम को स्पष्ट करते हुए बहुत से उदाहरण देता है। उनमें बालक की सीखने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, अतः विद्यार्थियों को अभ्यास एवं प्रयास करने का अवसर प्राप्त होता है। अर्थबोध विधि, इस विधि में शिक्षक पुस्तक की सहायता से वाचन करते हैं एवं शब्द का अर्थ बताते हुए वाक्यों की व्याख्या करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि अध्यापक की दैनिक दिनचर्या, अपने दिन दिनांक और फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड में क्या क्या पढ़ाया। तो आपका जहाँ तक बीएड में 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, आपके पास 2 सब्जेक्ट होते हैं पढ़ाने के लिए, तो इंटर्नशिप के दौरान आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। तो उसी जो 2 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं उसी 2 सब्जेक्ट को आप फिल करोगे। ये फिर आपके स्कूल में जैसा बताया हुआ है, यदि आपको स्कूल में सारे पीरियड को पढ़ाना है तो आप सारे पीरियड भी फिल कर सकते हो। उसके बाद आता है शनिवार 15 अप्रैल। देखिए जैसे मेरी इंटर्नशिप 15 अप्रैल स्टार्ट हुई तो मैंने 15 अप्रैल स्टार्टिंग की हुई है, तो 15 अप्रैल मेरी क्लास 8th में थी, सेकंड पीरियड लगा हुआ था और 4th। तो शनिवार कक्षा 8 विज्ञान था मेरा, और प्लास्टिक व उसके प्रकार, कक्षा जीव विज्ञान, खाद्य परीक्षण की परिभाषा एवं क्रियाएं। तो हमने ये पढ़ा। उसके बाद 16 को संडे पड़ गया, लिख दिया हमने। उसके बाद 17 को सोमवार। तो कक्षा 8 विज्ञान में हमने प्लास्टिक के उपयोग वाहन, एक टॉपिक को हमने 6-7 3 दिन खींचा हुआ। उसके बाद कक्षा 8 और 12 में पढ़ाया कक्षा 8 जीव विज्ञान
खाद्य परीक्षण का रासायनिक उपयोग। मंगलवार को फिर कक्षा 8 विज्ञान, प्लास्टिक और पर्यावरण, जीव विज्ञान एडवांस तरीके में पढ़ाएं। ठीक है, उस तरीके आप चेंज करते जाओगे, मतलब आप पर डे जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हो, कितने दिन आपने पढ़ाया उस डेट को मेंशन करते जाओ, और जब टॉपिक खत्म हो जाए तो कंप्लीट। जैसे कि मेरे 3 दिन में टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर हमने 19 से ईद पढ़ाया हुआ है बच्चों को। उसके बाद शनिवार को छुट्टियां पड़ गई ईद उल फितर की, तो हमने डाल दी कि ईद उल फितर की छुट्टी है। उसके बाद 23 को संडे। उसके बाद फिर 24 को सोमवार हुआ, तो हमने फिर दहन एवं ज्वाला नया टॉपिक उठा लिया, उसको पढ़ाया। हमने कब तक पढ़ाया? 25 तक, 25 से 26 तक हमने उसको पढ़ाया। और इधर हमने जंतु एवं पौधों का संरक्षण पढ़ाया बच्चों को बुधवार तक, 26 तक। उसके बाद 27 को हमने बल पढ़ाया, 28 को भी बल की विशेषताएं को लेकर, 29 को बल के प्रकारों को स्तर प्रदूषण वगैरह पढ़ाया। फिर 30 को संडे हो गया। फिर से तरीके 1 मई से तरीके आप जो डेली रेगुलर आपके जो भी है, रेगुलर आप जो पढ़ा रहे हो जो भी टॉपिक, और वो आपको लिखना है। अगर छुट्टियां बीच में पड़ रही हैं, कोई प्रतियोगिता बीच में पड़ रही है, तो वो भी आपको मेंशन करना है कि इस कारण से हम पढ़ा नहीं पाए। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा था। फिर हमने 6 से कंटिन्यू किया, 7 को संडे। उसके बाद फिर 8 मई को हमने पढ़ाना शुरू किया ध्वनि प्रदूषण हानियाँ, मतलब वो टॉपिक जो था वो चलता रहा, जो चैप्टर था। 9 को फिर हमने वही पढ़ाया, अक्षय वक्षय होने प्राकृतिक संसाधन साइंस में। उसके बाद हमारा 13 मई को पढ़ गया ड्राइंग एवं क्राफ्ट प्रतियोगिता, जिसके कारण हम पढ़ा नहीं पाए, तो वो आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद 14 मई को संडे पड़ेगा, संडे हमने लिख दिया हुआ है। उसके बाद 15 को फिर रंगोली प्रतियोगिता थी, फिर हमने पढ़ा पाए, उसको मेंशन कर दिया। उसके बाद 16 मई को फिर हमने पढ़ाया। उसके बाद हमने क्या किया कि बच्चे, अब भाई हम टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चों को रिवाइज़ नहीं करा रहे हैं, बच्चों को समझ नहीं आना, रिवाइज़ कराना है, तो हमने फिर रिवाइज़ कराया। क्या? कक्षा 8 विज्ञान रिवाइज प्रीवियस टॉपिक प्लास्टिक। ठीक है, हमने प्लास्टिक का टॉपिक पूरा रिवाइज़ करा दिया। और जीव विज्ञान यानी बायो में भी हमने रिवाइज़ कराया खाद्य परीक्षण। उसके बाद फिर हमने क्या किया? रिवाइज़ कराया। उसके बाद हमने टेस्ट ले लिया, किसका? रिवाइज़ का। क्लास टेस्ट किया और रिवाइज़ ले लिया। बायो में भी क्लास टेस्ट ले लिया और रिवाइज़ करवा दिया। उसके बाद 19 को हमने रिवाइज प्रीवियस टॉपिक, और इधर भी रिवाइज़ कराया। और शनिवार को हमने क्वेश्चन, क्योंकि शनिवार से छुट्टी हो गई थी 20 से समर वेकेशन। उसके बाद क्योंकि हम 20 से अब उधर नीचे लिख नहीं सकते थे, इसलिए हमने यहाँ से लिखा। तो 22 को सोमवार पड़ गया, तो हमने सोमवार, और 20 को मंगल पड़ गया, तो उसी को हमने 2 कर करके समर वेकेशन, मतलब कि 22 से 20 जून तक समर वेकेशन था, वो हमने मेंशन कर दिया हुआ है। उसके बाद फिर हमने 21 से जब स्कूल खुला तो हमने कंटिन्यू किया। तो भाई पहले दिन तो हम कुछ भी नहीं पढ़ा सकते कि नया टॉपिक स्टार्ट कर, तो हम क्या करेंगे? पूर्व अध्ययन के आधार पर प्रश्न पूछेंगे और उसको रिवाइज कराएंगे। पढ़ाए गए अध्ययन को समझाया। तब फिर नेक्स्ट डे बच्चे आएंगे, तो फिर हम उनको, तब फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो फिर हमने नया टॉपिक शुरू किया, प्रकाश की परिभाषा, अर्थ, फसल की परिभाषा, उसके प्रकार, फिर हमने ऐसे पढ़ाया हुआ। संडे पड़ गया, ऐसे चैप्टर पढ़ाते चले आए। 29 को हमारा पड़ गया बकरीद, हमने बकरीद रख दिया। और 30 तारीख को पड़ गया हाफ, 30 तारीख को पड़ गया हमने 4 पीरियड हमारे। और एक चीज़ ये भी है कि जब समर वेकेशन हुई, तो समर वेकेशन के बाद समय तालिका बदल दी गई, जिसमें कि फर्स्ट पीरियड मेरा साइंस हो गया और थर्ड पीरियड मेरा बायो हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया 30 को हाफ डे हो गया, तो हमने हाफ डे भी मेंशन किया कि मतलब 4th पीरियड पढ़ाने के बाद हाफ डे हो गया। उसके बाद 1 अगस्त आ गई, मेंशन किया हमने। 2 को संडे। इस तरीके से हमारा 10, इस तरीके से आप ले सकते हो। यहाँ पर हमको टॉपिक, क्योंकि बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसमें हमने हर चैप्टर को रिवाइज़ कराया हुआ है बच्चों को। तो हमने यहाँ पर 1 हफ्ते पूरा रिवाइज ही कराया। क्या? वही प्रीवियस रिवाइज प्लस टॉपिक दहन ज्वाला, रिवाइज प्लस टॉपिक बल, रिवाइज प्लस टॉपिक ध्वनि, रिवाइज प्लस ईंधन, रिवाइज प्लस टॉपिक प्रकाश। फिर उसके बाद सब टॉपिक रिवाइज करने के बाद सबका एक क्लास टेस्ट ले लिया बच्चों से। और जैसे कि हमने पहले बताया, ओरली टेस्ट भी हम ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है रिवाइज प्रीवियस टॉपिक एंड ओरली टेस्ट, रिवाइज भी कराया और ओरली टेस्ट भी ले लिया। इसी तरीके हमने बायो में भी किया हुआ है। उसके बाद हमने फिर पढ़ाना शुरू किया, लेकिन हफ्ते में 1 दिन आपको
आपको रिवाइज़ कराना है तो हमने रिवाइज़ कराया हुआ है। रिवाइज़ प्रीवियस टॉपिक। उसके बाद हमने क्लास टेस्ट ले लिया, दोनों में, साइंस में भी बायो में भी। उसके बाद फिर रिवाइज़ कराया बच्चों को, बल टॉपिक रिवाइज़ कराया, खाद्य परीक्षण रिवाइज़ कराया, ध्वनि रिवाइज़ कराया किशोरावस्था की ओर। उसके बाद फिर हमने 2 टॉपिक को रिवाइज़ कराया। उसके बाद फिर हमने नया चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे ताकि बच्चों को जो पहले हमने पढ़ाया, पूरा अध्ययन कराया, वो याद रहे। उसके बाद आता है विद्युत धारा के अर्थ एवं परिभाषा। फिर दो बार 2 दिन उसी चीज़ को पढ़ा था कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। इधर हमने विद्युत चैप्टर पढ़ा और इधर बायो में हमने रिवाइज़ करा दिया। क्या रिवाइज़ कराया? किशोरावस्था की ओर रिवाइज प्रीवियस टॉपिक प्रदूषण का वर्णन। 29 को मुहर्रम पड़ गया, 30 को 31 को पड़ गया हमारा, 31 जून को पढ़ा हमारा, 31 जुलाई को पढ़ा हमारा कक्षा 8 विज्ञान निर्धारक सूत्र एवं मात्रक, जीव विज्ञान को पोषण करते एवं परिभाषा। 1 अगस्त को पढ़ा हमारा विद्युत धारक प्रकार, इधर पढ़ा पोषण करते एवं परिभाषा। इस तरीके सब चीज़ें मेंशन कर देंगे। लास्ट में 10 अगस्त को हमारी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई है। तो हमने क्या किया, बच्चों को सोमवार से हमने टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। सोमवार 8 अगस्त को टॉपिक कंप्लीट। 9 को हमने रिवाइज़ करा दिया बच्चों को प्रीवियस टॉपिक और दोनों को, और फिर उसके बाद ओरली टेस्ट दोनों में ले लिए बच्चों से। 10 को मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।